उसके बाद उन लोग से हम लोग मिलने जाएंगे। रात में भी काफ़ी लेट पहुंचे थे। उसके बाद हम वैसे भी कुछ दिन पहले भी आए हुए थे। हम गांधी मैदान उन लोग से मिले। जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएंगे? यहाँ की बेरोजगारी और शिक्षा प्रशासन भी दुरुस्त नहीं है। मतलब बिहार सरकार के जो सिस्टम चल रहा है न, यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं। ये बात करते हैं कन्या उत्थान की, कन्या उत्थान की योजना भी चलाते रहते हैं, लेकिन आज भी बिहार में कोई भी लड़कियाँ अपने जो एक स्वतंत्रता होती है उस स्वतंत्रता के हिसाब से नहीं चल सकती। आज भी रोड पे नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि हमने उनको भी बढ़ावा दिया। बिहार में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको ही जनता क्यों पसंद करेगी? इतनी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको क्यों जनता पसंद करेगी? जनता को इसलिए हम लोगों ने एक विकल्प दिया है क्योंकि लगातार विगत 30 वर्षों से दो ही पार्टी ऐसी है जो बिहार में हाईजेक की हुई है और ये दोनों करप्शन में संलिप्त है। माफिया राज, जंगल राज जो पहले था, जिसके बारे में कहकर एक दूसरी पार्टी आई, वो भी आज के डेट में जंगल राज में तब्दील कर दी है बिहार को। अभी के आंकड़े के हिसाब से 10,000 मर्डर इस 2024-23-24 में हुए हैं। ये जंगल राज यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, माफियाओं का बोलबाला है। एक विकल्प के तौर पर हम लोग उभरे हैं। भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी यह विकल्प बिहार की जनता को देना चाहती है, क्योंकि विकल्पहीन जो यहाँ पे राजनीति चल रही है लगभग 30 सालों से, जिसके कारण से उन लोगों के पास किसी बढ़िया सरकार को चुनने का ना विकल्प है और ना ही मुद्दा है, जिसके कारण से ये भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी मुखर होकर सारे के सारे बातों को, आंदोलनों को जीवित करेगी। यहाँ पे जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, जिस तरीके का बीपीएससी का घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, जनता त्रस्त है इन लोगों से। दूसरी बात है कहां कहां पुल ढह रहा है, जिस तरीके से कार्य हो रहा है, एक पुल बनता दूसरा गिर जाता, दूसरा तीसरा गिर जा रहा है। इस पे तो अब वीडियोस बनना शुरू हो गए कि आप पुल पर जाइएगा तो गिर जाइएगा, कब पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो घोटालों का सिलसिला जारी है, वो चाहे लालू यादव की सरकार थी या नीतीश कुमार की सरकार है, सब ने जनता को छलने का काम किया है। और इसी के एवज में भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक दल के तौर पर उभरेगी और 4 चीजों पर हमें काम करना है: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और प्रशासन। और ये हम बिहार को देंगे। पार्टी का विचारधारा आम लोगों तक कैसे पहुंचाइएगा? पार्टी का विचारधारा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ की जितनी जनता है उनसे हम लोग मिलेंगे मुखर होकर। बहुत सारे लोगों को पार्टी से जोड़ना है। जो भी यूथ अगर आना चाहते हैं राजनीति में, उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप आगे आए, हम आपको पद देंगे और इससे मुखर होकर आप एक स्वच्छ राजनीति में प्रवेश करें, क्योंकि ये राजनीति ना जाति देखेगी ना पार्टी देखेगी। एक बात को लेकर चलेगी, वो है लोगों का सतत विकास और हमारे देश का सतत विकास। आज हमारा यूथ नेशन बिल्डर अगर बैठा रहेगा घर पे तो ये नेशन बिल्डिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि आज हम भारत विश्व में सबसे पिछड़ा माना जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोगों की 35 से 40 सीटों पर बात चल रही है, जो हम लोग खुद का खड़ा करेंगे। अगर गठबंधन होती है किसी से तो सारे के सारे सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी अपना कैंडिडेट देगी। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन होगा। लोग कहते हैं कि नई नई पार्टियां, जब चुनाव आता है तो नई नई पार्टियां आते हैं, उन्हें वोट कटवा कहा जाता है, तो क्या वोट काटने के लिए आप लोग नई पार्टी बनाए हैं? मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, हमारी पार्टी जाति और सोच के आधार पर नहीं है कि वो फलाना जाति का आप मेरे को वोट दे दीजिए, वो फलाना जाति का मेरे को वोट दे दीजिए। जाति के नाम पर जिस दिन अगर भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी वोट मांगेगी, उस दिन हमें वोट नहीं दीजिएगा। क्योंकि अगर कोई फलाना कास्ट का हूं, मैं अपने नाम से जाति से वोट मांगता हूं, मैं चाहूंगा कि उसे हाशिए पर छोड़ दूं, क्योंकि वो पढ़ लिख लेगा तो मुझे वोट नहीं देगा दोबारा। इसीलिए मैं चाहूंगा वैसे लोगों से कि जाति देखकर वोट ना करें, क्योंकि वो जाति अगर आप देखकर वोट कर रहे हैं, आपको वो उन्नति के राह पर नहीं ले जा रही है, आपको वही जगह पे धकेल रही है जहां पे आप शुरुआत से थे। और अगर विकास करना है तो जाति से परे होकर वोट दीजिए। हम वोट कटुआ नहीं है, हम बस एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत चाहते हैं, जिसमें जाति और धर्म से उठकर वोट करने की प्रस्तावना आप रखें। और दूसरी बात है, हमारा डेमोक्रेसी इमेच्योर डेमोक्रेसी उसको कहते हैं जिसमें अनपढ़ लोग, एक जनता लोग जो शासन का चुनाव करती है, वो बहुत सारे मुद्दों को ध्यान नहीं रख पाती है, उनको जात पे बरगलाया जाता है, जिसके कारण वो ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो उनका समाज का कल्याण नहीं कर सकती, उनका विकास नहीं कर सकती है, और देश का विकास इसीलिए धीमी पड़ गई है। लेकिन बिहार की राजनीति तो जाति के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। बस इसी चीज को बदलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी नई सोच के साथ यहाँ पे उतरा है। और मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्त में हर चीज बदलता है तो जातिवादी भी जरूर बदलेगा। इसी सोच के साथ भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी आगे बढ़ रही है और हमारा विचारधारा एक दिन जनता को जरूर समझ में आएगा। और जिस दिन आ गया
तो ऐसे छोटे मोटे पार्टियां जो अभी बनी हुई ना जाति को लेकर, इनका नामो निशान मिट जाएगा। परिचय दीजिए अपना। मैं नितेश कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सह अधिवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी झारखंड। आप दे दीजिए। मैं सौरभ कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी। थैंक यू।